आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टेलीकॉम जायंट की जो कभी इंडिया के टॉप प्लेयर्स में था, वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई। लेकिन आज वीआई अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला, एजीआई ड्यूज का पूरा मैटर और आगे कंपनी का क्या होगा, क्या कंपनी बंद होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में आपको रियल फैक्ट्स के साथ में समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की ही नहीं बल्कि करोड़ों यूजर्स और पूरे टेलीकॉम सेक्टर की कहानी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये एजीआर का मैटर है क्या। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। टेलीकॉम कंपनीज को अपने टोटल रेवेन्यू का एक हिस्सा गवर्नमेंट को लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस के रूप में देना पड़ता है। लेकिन कंपनी का सवाल था कि रेवेन्यू जो होगा वो किस चीज का काउंट होगा। टेलीकॉम कंपनीज का कहना था कि सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज का रेवेन्यू काउंट करो, लेकिन इसके अपोजिट गवर्नमेंट का कहना था हर तरह की इनकम, चाहे वो रेंट हो, इंटरेस्ट हो या इन्वेस्टमेंट हो, सब कुछ इंक्लूड होगा, यानी सबका रेवेन्यू होगा और उनको मिलाकर फीस देनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, यही डिसएग्रीमेंट कोर्ट तक पहुंच गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट का ही पक्ष लिया और बोला कि एजीआर में सारी इनकम काउंट होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये फैसला आया ना, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद और 5 मार्च 2025 तक इसमें वीआई पर लगभग 83,400 करोड़ का एजीआर ड्यूज आ गया। प्रिंसिपल 12,797 करोड़, इंटरेस्ट 28,294 करोड़, पेनल्टीज 6,012 करोड़ और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज 11,151 करोड़। कंपनी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम इंटरेस्ट, पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी पर टोटल 45,000 करोड़ माफ कर दो, क्योंकि ये चक्रवर्ती की वजह से इतना बढ़ गया है, यानी कि कंपाउंडिंग आप समझ ही गए होंगे। आज की डेट में वीआई के ऊपर टोटल डेट 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें स्पेक्ट्रम ड्यूज और एजीआर ड्यूज शामिल है। अब कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू समझो। कंपनी हर साल सिर्फ 8,400 करोड़ से 9,200 करोड़ कमा पा रही है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 से कंपनी को हर साल 18,000 करोड़ की एजीआर पेमेंट करनी होगी, जो कि इसकी इनकम से जस्ट डबल है। इसके ऊपर वीआई कहती है कि वो इतना अमाउंट दे नहीं सकती है, और दूसरी तरफ बैंक्स भी नए लोन देने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने भी पिछली बार 49% स्टेक लिए थे, तो इस बार भी सपोर्ट देने का उसका मूड लग नहीं रहा है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने वीआई, एयरटेल और टाटा टेलीकॉम की पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज को माफ करने की डिमांड थी। कोर्ट ने इन पिटीशंस को मिसकंसीव्ड और शॉकिंग तक कह दिया था। कोर्ट का कहना था कि जो पैसा कानूनी तौर पर देना जरूरी है वो देना ही पड़ेगा, उसमें छूट देना या ना देना वो सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहे तो वो दे सकती है, कोर्ट उसमें कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सिग्नल दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में तुरंत वीआई का स्टॉक 12% से ज्यादा गिर गया था। ऐसी चीजें होते देखकर इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स भी घबरा गए और कंपनी के सर्वाइवल पर सवाल उठाने लग गए। कंपनी ने खुद कोर्ट को बोला कि बिना बैंक फंडिंग के वो इतना ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकती, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2026 से वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी। ऐसा कंपनी ने सीधा सीधा बोला। अगर वीआई बंद होती है तो 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को अपने नंबर पोर्ट करवाने पड़ेंगे, 20,000 प्लस से ज्यादा जॉब्स खतरे में आ जाएगी और टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन कम हो जाएगा, जिससे जियो और एयरटेल डुओपोली बन सकते हैं, जो कि बाकी यूजर्स के लिए काफी बैड होगा। गवर्नमेंट के पास में अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्यूज को रीस्ट्रक्चर करना या पॉलिसी रिलीफ देना। इनके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज करके गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। अगर वीआई फेल होती है तो गवर्नमेंट के जो 49% स्टेक है वो भी जीरो हो जाएंगे और मार्केट में एक बड़ा प्लेयर कम हो जाएगा। वीआई का सर्वाइवल अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन या किसी बड़े इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। अगर रिलीफ नहीं मिला तो कंपनी को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा और फिर वो एनसीएलटी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वीआई के क्राइसिस की पूरी कहानी, कैसे एक पॉलिसी डिस्प्यूट ने टेलीकॉम जायंट को घुटनों पे ला दिया। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट वीआई को बचा पाएगी या फिर नहीं, या फिर वीआई 2026 में बंद हो जाएगी? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी।